अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत अकेले बैठकर बस एक तस्बीह पढ़ ले, इंशाअल्लाह फिर जिस चीज़ को भी हाथ लगा दे वो सोना बन जाएगी। घर से मरते दम तक बरकत ख़त्म नहीं होगी, इतनी बरकत आएगी कि किसी चीज़ की कभी कमी पेश नहीं आएगी। जिस घर में दौलत और बेबरकती की वजह से आप लोग परेशान रहते हैं, उस घर में औरत अकेली बैठकर बस आज का ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह मेरा जो भाई, मेरी जो बहनें, मेरी जो दोस्त इस वजह से परेशान रहती हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम बंद पड़ा है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरा काम पहले बहुत अच्छा था अब अचानक डाउन हो चुका है, मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, पैसे आते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि किधर चले जाते हैं। मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अच्छी जगह पर नौकरी करना चाहता हूँ, कारोबार करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे किसी भी काम में बरकत पैदा नहीं होती, कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो पाता। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बताऊंगी कि अगर मेरा जो भी भाई हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बाप हो, कोई भी हो, वो अपने घर में किसी भी औरत को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपने वालदा को, अपनी बहन को, किसी को भी कह दे कि आप अकेली बैठकर सिर्फ एक ये तस्बीह पढ़ लो, इंशाअल्लाह दोस्तों उस तस्बीह पढ़ने की सिर्फ देर होगी कि आपके घर में बरकत का तूफान आ जाएगा। घर में बरकत ही बरकत बोरियों में भरकर आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। एक कबीले में बहुत सारा कहर पड़ गया, बारिश होना बंद हो गई, जिसकी वजह से दरिया, नहर, नदी सब खुश्क हो गए, यानी सूख गए, सब्जियां और खेतियां खुश्क हो गईं, पानी की किल्लत हो गई, हर तरफ गर्मी की वजह से लोग बेताब हो गए, बच्चे रोने लगे, जानवर भी मरने लगे। बिल आखिर उलिमा ने फैसला किया कि शहर के तमाम मर्द, बूढ़े, बच्चे और औरतें जानवरों समेत एक मैदान में निकलें और नमाज हाजत अदा करें और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हम पर रहमत की बारिश बरसा दे, हम पर करम फरमा दे। दोस्तों, आप लोगों को एक औरत की ताकत का अंदाजा बताने जा रही हूँ कि कितनी ताकत है एक औरत के अल्फाज में, औरत के कलाम में। क्या हुआ कि जब वो सारे लोग अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे तो इतने में एक नौजवान अपनी वालिदा के हमराह ऊंट पर सवार होकर करीब से गुजर रहा था। लोगों को देखा तो ऊंट से उतरकर वजह पूछी कि लोग क्यों इतने जमा हैं। उन्होंने बताया कि कहर से परेशान होकर अल्लाह से रहमत की बारिश की दुआ करने आए हैं, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। उस लड़के ने कहा कि मैं आप लोगों के लिए दुआ मांगता हूँ। अपनी वालिदा के पास गया, उसके चादर का कोना पकड़ा और कुछ अल्फाज कहे। उसने बस कहना ही शुरू किया था कि बादलों ने आसमान पर कब्जा कर लिया, आसमान पर बादल ही बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अल्लाह ने रहमत की इतनी बारिश बरसा दी कि लोग खुशहाल हो गए। उलेमा ये सब देख रहे थे, वो बहुत ज्यादा हैरान थे कि इतने लोगों ने दुआ मांगी लेकिन कबूल ना हुई और एक छोटे बच्चे ने दुआ मांगी, फौरन कबूल हो गई। उन तमाम उलेमाओं ने बच्चे से पूछा तो उसने जवाब दिया, मैंने कोई खास दुआ नहीं मांगी, अलबत्ता मैं एक नेक माँ का नेक बेटा हूँ। मेरी माँ एक नेक और पाक जिंदगी गुजारने वाली औरत है, कभी किसी गैर महरम का हाथ मेरी माँ के जिस्म से नहीं लगा। जब आप लोगों ने अपनी मुश्किल का जिक्र किया तो मैंने अपनी माँ की पाक दामनी का वास्ता देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी और आप लोगों की परेशानी दूर हो गई। दोस्तों, औरत की पाक दामनी में इतनी ताकत है, अगर वो चाहे तो मिट्टी को भी सोना बना सकती है। अगर वो अपनी नजरों की हिफाजत करे, पर्दे में रहे और अल्लाह से दुआ मांगे तो उसकी मांगी हुई दुआ से नस्लों का बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन अफसोस, आज के गुजरते हुए दौर में औरत का पर्दा करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो हालात गुजर रहे हैं, इसी वजह से घरों में बरकत नहीं रही। जब तक औरत अपने पर्दे की हिफाजत नहीं करेगी, खुद को छुपा कर नहीं रखेगी, बेबरकती उस घर का हिस्सा बन जाएगी। आज हम देख लें, जगह जगह औरतों का नाच गाना है जो कयामत की निशानियां हैं। हर घर में बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है जिस पर वो नंगे लिबास वाली औरतों के गाने सुनता है। छोटों से लेकर बड़े तक हर कोई इसी दलदल में फंसा हुआ है। अगर आज हमने अपनी औरतों की इस्लाह नहीं की तो बर्बाद होकर रह जाएंगे। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए। दोस्तों, औरत के कलाम में, औरत के पढ़ने में इतनी ताकत है
کہ وہ مٹی کو بھی سونے میں بدل سکتی ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ کو میں ایک عمل بتانے جا رہی ہوں، اس کو آپ لوگوں نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی عورت اس کو پڑھ لے، ایک کمرے میں اکیلی بیٹھ جائے، جائے نماز بچھا لے، باوضو ہو کر ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے، آپ کے سارے کام سنور جائیں گے، نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، گھر سے کبھی برکت ہی ختم نہیں ہوگی۔ عورت کیا کرے کہ ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑے اور اس تسبیح پر ہر دانے کے اوپر یہ 3 اللہ پاک کے پیارے نام وہ پڑھ لینے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر پہلے دانے پر پڑھیں اللہ النور الباری، پھر دوسرا دانہ پکڑیں اس پر پڑھیں اللہ النور الباری، پھر تیسرا دانہ پکڑیں اس پر پڑھیں اللہ النور الباری۔ پوری تسبیح کے اوپر ہر دانے پر یہ 3 اللہ پاک کے پیارے نام ہیں۔ ان کو پڑھ کر جب وہ تسبیح پوری کر لیں تو شروع اور آخر درود شریف لازمی پڑھ لیں، اور تسبیح پوری ہونے کے بعد اللہ پاک سے اپنے گھر میں ہونے والی بے برکتی کے لیے، گھر میں ہونے والی بے روزگاری کے لیے، گھر میں ہونے والے لڑائی جھگڑے، جادو ٹونا سایہ، گھر میں ہونے والی ناراضگیاں، اس طرح کے جتنے بھی مسائل مسئلے ہیں ان کے لیے دعا مانگ لیں۔ دوستو یہ عمل کرنے کی بس دیر ہوگی، اس کے بعد جب اس کا معجزہ آپ کو نظر آئے گا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ عورت ایک تسبیح پڑھ کر اس کا اندازہ دیکھ لے، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ دیکھ لے، وہ کبھی بھی یہ تسبیح نہیں چھوڑے گی، ہر روز اس تسبیح کو پڑھا کرے گی، کیونکہ اس کی طاقت سے وہ جو بھی مانگے گی، جس چیز کو ہاتھ لگا کر جو بول دے گی وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، اس کو میری تمام دیکھنے اور سننے والی عورتیں، میرے بھائی، میرے دوست، میری بہنیں اس کو اپنے اپنے گھروں میں لازمی پڑھیں۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔